हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं इंग्लिश के ऑल पोएम्स का एप्रिसिएशन आपको बताने वाली हूँ। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी बच्चे री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं 2026 का, तो बच्चों आपके लिए यहाँ पे मैं ऑल पोएम्स का एक ही वीडियो में जो एप्रिसिएशन है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और बहुत ही सिंपल वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले। और हाँ, कोई बच्चा अगर 10th का री एग्जाम देने वाला है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपका भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि आज उस पर मैं 100% आने वाली हूँ लाइव, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल पोएम्स का है तो सबसे पहली पोएम है सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। तो यहाँ पे पोएम अबाउट पोएम, यहाँ पे आपको कंपल्सरी याद रखो, एप्रिसिएशन लिख रहे हो इतने पॉइंट्स लिखना है। अबाउट पोएम एंड टाइटल, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका। थीम सेकेंड पॉइंट, पोएटिक स्टाइल थर्ड पॉइंट, उसमें के स्पेशल फीचर्स, मैसेज और ओपिनियन, इतने पॉइंट्स आपको कवर करना है। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम में क्या डालेंगे, यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड इज कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ग्रास एंड पोएट इज वॉल्ट विटमैन। ये आपको अबाउट द पोएम में मतलब कि पोएम का टाइटल और पोएट का नाम ये आना चाहिए। तो सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड इज कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ग्रास, पोएट इज वॉल्ट विटमैन। इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिर्फ यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड, अबाउट द पोएम में क्या डाल सकते हो, सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड एंड पोएट इज वॉल्ट विटमैन, ये भी आप इतना भी कर सकते हो। फिर थीम क्या है, थीम इसमें ये फ्रीडम है, मोबालिटी, ये थीम इसमें यूज की गई। राइम स्कीम ये फ्री वर्स है, यही पोएटिक स्टाइल में लिखा है फ्री वर्स, आप राइम स्कीम भी बोल सकते हो उसको। स्पेशल फीचर्स क्या क्या है इसके, इसमें जो रोड वर्ड यूज़ किया गया है वो एक सिंबॉलिक वर्ड है। मैसेज क्या देता है, वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, हमें हमारी स्ट्रेंथ में बिलीव करना है। और ओपिनियन क्या है इस पर मेरी, आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, एवरीवन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ, हमें हमारे लक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हर एक अपने अपने लाइफ का क्रिएटर होता है। तो ये इस तरीके से हमें ओपिनियन, इतना सिंपल ही मैंने लिखा है बच्चों। अब सेकंड पोएम आती है इंडियन वीवर्स। एक बात याद रखना है, जैसे 10th में पोएट का नाम वगैरह सब आता था, अभी वैसे नहीं आता है, इसीलिए आपको पोएट का नाम याद करके जाना है। अब पोएम पहचानना कैसे है बच्चों, समझो। अगर पोएम में ग्रासेस लीव्स के बारे में दिया गया है तो वो सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड पोएम रहेगी। अगर पोएम के अंदर समझो आपको ह्यूमन के लाइफ स्टेजेस के बारे में दिया गया है तो वो पोएम इंडियन वीवर्स रहेगी। तो अबाउट द पोएम यहाँ पे ये इंडियन वीवर्स पोएम है, और पोएट जो इसकी सरोजिनी नायडू है। थीम जो है इसमें 3 स्टेजेस बताए गए हैं ह्यूमन लाइफ के। पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 स्टांजाज से बनी गई है, जिसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, और राइम स्कीम इसकी AABB है। स्पेशल फीचर्स इसमें इफेक्टिव इमेजेस और सिम्बॉल्स यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज क्या है इस पोएम का, वी मस्ट कीप वर्किंग, हमें काम करते रहना चाहिए, करना है। और ओन ओपिनियन क्या, आई थिंक द यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड कलर्स मीनिंगफुल, इस पोएम में जो बर्ड्स और यहाँ पे कलर्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल बताए गए हैं। उसके बाद थर्ड पोएम जो है द इनके प्रॉक है। द इनके प्रॉक अबाउट पोएम में क्या आएगा, टाइटल इनके प्रॉक, और ये ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउथी हैं इसके पोएट। फिर अब ये पहचानना कैसे है, तो इसमें जेलसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ईविल फीलिंग ऑफ जेलसी, तो यहाँ पे ये चीज़ें अगर दिखाई देंगी तो पोएम इनके प्रॉक रहेगी। रॉक वगैरह वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें, ठीक है, तो पहचान जाओगे कि अब इनके प्रॉक पोएम है। पोएटिक स्टाइल इसकी क्या है, इफेक्टिव वर्ड्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, और रिपीटेशन, फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन यूज की गई है। राइम स्कीम इसके अंदर जो है यहाँ पे राइम स्कीम नहीं, इसका कुछ नहीं है। फिर उसके बाद स्पेशल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो ये ब्यूटीफुल पर्सनलाइजेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी इसमें बताई गई है, मतलब नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है उसमें। और मैसेज क्या है, एज वी नो सो शैल वी रीप, कि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। राइम स्कीम आप एक बार अभी चेक करके लो, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आप होगी तो देख लेना, बट नहीं भी लिखोगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो ओन ओपिनियन। ओन ओपिनियन क्या है, वी शुड नॉट ओवररेट व्हाट वी हैव रिसीव्ड, हमें जो भी मिलता है उस पर हमें ओवररेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोएम। अब नेक्स्ट पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम में हैव यू अर्न योर टुमारो, ये टाइटल, और पोएट क्या है, एडगार गेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर पोएम में टुमारो ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे तो ये पोएम हैव यू अर्न टुमारो होगी। थीम क्या है, लाइफ इज ब्यूटीफुल लीड इट टुगेदर, लाइफ ब्यूटीफुल है, उसको हमें अच्छे से ये मतलब लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। पोएटिक स्टाइल कंसिस्टिंग 4 स्टांजास से बनी गई, और फिगर ऑफ स्पीच इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल फीचर्स इसमें क्या क्या है,
ये पोयम हमें क्या सिखाती है? पोयम टीचर्स द वे टू क्रिएट ग्लोरी इन वंस लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे राइम स्कीम AABB है इसकी। मैसेज क्या है? वन शुड डू गुड टू अदर्स, हमें दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। उसके बाद ओन ओपिनियन क्या है कि ये पोयम हमें गुड मैनर्स को सिखाती है। चलो अभी नेक्स्ट 5th पोयम देखते हैं, फादर्स रिटर्निंग होम। अब इसमें आपको पहचानना कैसे है? फादर के बारे में बताया गया है तो फादर्स रिटर्निंग होम पोयम रहेगी। अबाउट पोयम क्या आएगा? फादर्स रिटर्निंग होम टाइटल डालो और पोएट का नेम जो है वो दिलीप चित्रे है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थीम जो है यहाँ पे मोनोटोनस लाइफ ऑफ ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन के लाइफ के बारे में बताया गया है। इसमें पोएटिक स्टाइल जो है 25 लाइन से बनी है, जिसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। और ये जो पोयम है ये फ्री वर्स पोयम है, राइम स्कीम इसकी फ्री वर्स है। स्पेशल फीचर्स क्या है कि पोएट स्केच हिज फादर्स इमेज, पोएट ने इसके अंदर अपने फादर की इमेज को जो है वो स्केच किया है, वो स्पेशल फीचर है। और मैसेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लव योर्स पेरेंट्स एंड ट्रीट देम विथ लविंग, हमें हमारे पेरेंट्स से लव करना है और उनको लविंगली ट्रीट करना है। और ओन ओपिनियन क्या है? आई फाइंड दिस पोएम हाईली एप्लीकेबल टू टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत एप्लीकेबल है, मतलब कि अभी बच्चे कैसा बिहेवियर करते हैं उस पर थोड़ा सा ये पोएम डिपेंड करती है। तो ये ओपिनियन है मेरा, ओन ओपिनियन है ये। अब आते हैं पोएम नंबर 6 मनी पे। तो अबाउट पोएम में यहाँ पे पोएम टाइटल डालेंगे मनी। पोएट जो है वो विलियम हेनरी है। और यहाँ पे थीम मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस, थीम क्या है? रियल हैप्पीनेस का मतलब क्या है इस पोएम में बताया गया है। पोएटिक स्टाइल जो है ये 5 स्टांजा से बनी गई है और इसमें एलिट्रेशन और एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है। राइम स्कीम इसके अंदर फर्स्ट 3 स्टांजाज में ABCB और बाद में जो है वो ABAB राइम स्कीम है। स्पेशल फीचर्स क्या है इसमें? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। स्पेशल फीचर्स मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। मैसेज क्या देती है ये पोएम? हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, तो जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हैप्पीनेस आती है। ओन ओपिनियन क्या है? रियल हैप्पीनेस नॉट कम्स फ्रॉम मनी, मतलब कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं मिलती, ये ओन ओपिनियन है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये 7th पोएम है। अबाउट पोएम मनी के बारे में आया तो ये वाला यहाँ पे पोएम मनी रहेगी। अब यहाँ पे शी वॉक्स इन ब्यूटी में है ना, तो नेचुरल ब्यूटी के बारे में उस पोएम में बताया गया है। तो अबाउट पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी और पोएट जो है वो कौन है? लॉर्ड बेरॉन है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थीम क्या है? इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया है। इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी क्या है ये बताया गया है। पोएटिक स्टाइल ये 3 स्टांजा से बनी है पोएम और इसमें एलिट्रेशन और एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है। स्पेशल फीचर्स इसमें हम देखेंगे तो रोमांटिक फील्स एंड टच टू मेक इट एंड यहाँ पे इंटरनल लिटरेसी पीसेस, ठीक है, लिटरेरी पीसेस। तो एक नेचर और हमारे बीच में का एक टच बताया गया है और यहाँ मतलब कि ब्यूटी के बारे में बताया गया है ओवरऑल अगर हम देखेंगे। और मैसेज क्या देती है ये पोएम? कि आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स बट इनर ब्यूटी कैप्टिव्स, मतलब कि आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट करते हैं बट इनर ब्यूटी हमारे दिल को भाती है, तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। चलो अभी लास्ट पोएम एक बाकी है। हाँ, ये ओपिनियन भी है ना, ओन ओपिनियन। तो अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी इज नॉट इन द फेस, ब्यूटी नॉट ऑन द फेस होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटी इज नॉट ऑन द फेस या फिर नॉट इन द फेस भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ब्यूटी इज अ लाइट इन द हार्ट, ये फेस पे नहीं होती बल्कि अपने हार्ट में ब्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। तो अबाउट पोएम, तो यहाँ पे देखो ये पोएम क्या है, टाइटल स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स और पोएट क्या है इसके ममंगदाई। थीम क्या है? मोर्टैलिटी और इटर्निटी, ये याद करो। पोएटिक स्टाइल जो है फ्री वर्स है पोएम और 7 स्टांजा से बनी है। राइम स्कीम फ्री वर्स ही आएगी। उसके बाद स्पेशल फीचर्स, इसमें अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, स्किलफुल इसको मेंशन किया गया है। और मैसेज क्या है? वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर, हमें हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना है। और ओन ओपिनियन क्या है? आई थिंक द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मोर्टल ह्यूमन एंड इमोर्टल इमोर्टल नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका एप्रिसिएशन है बच्चों, आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट अभी छोड़ो मत, 4 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन रहता है। तो आप अगर ये लिखते हो पूरा तो 4 में के 4 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये पूरे मैंने 8 के 8 पोएम का एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब राइटिंग स्किल की वीडियो हो गई, एप्रिसिएशन की भी अब ये हो गई।
अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो। नॉवेल सेक्शन भी मैं जल्दी बच्चों आपके लिए लाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।